जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं नस्बे कुरैश की। और नस्बे कुरैश में सबसे पहले एक मैन आया था जिसका नाम था फ़हर। अब ये जो आदमी था फ़हर, इसका असल में जो लक़ब था वो था कुरैश। तो वहाँ से ये कुरैश एक फ़ैमिली जो डिस्कवर हुई, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की गई। तो सबसे पहले देखते हैं ये है महारत, ठीक है। और फ़हर के 3 बेटे थे। एक का नाम महारत था, गालिब था, हारिस था। गालिब से आगे नस्ल स्टार्ट हुई, तैम और लोई पैदा हुए, ठीक है। आगे फिर लोई से पैदा हुए, ठीक है। 6 बेटे पैदा हुए, उसामा, काब, हारिस, खुज़ैमा, साद और आमर। अच्छा, उसके बाद ना काब के बेटे पैदा हुए, अदी, मर्रा और हसैस, ठीक है। और मर्रा से आगे फिर 3 बेटे पैदा हुए, यकज़ा, तैम, कलाब। जी यहाँ और उसके बाद कलाब से एक बेटा पैदा हुआ, कुसई। अच्छा, ये क्योंकि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ब कुरैश है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले देखें, अब जो कुसई था ना, असल में इसका नाम था ज़हर, ठीक है। इसका नाम था ज़हर। अब क्या था, कुसई इसका लक़ब पड़ गया। अब ये जो कुसई था ना इसकी मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि आगे हमारा ये जितना भी है इस्लामिक स्टोरीज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं, ये सारी इन सीरीज़ के साथ, ये फैमिली के साथ सारी स्टोरीज़ कनेक्ट है। और यहाँ से ही हमारी हिस्ट्री निकलती है, इस्लामिक स्टोरीज़ निकलती हैं। तो इंशाल्लाह ये आपने मेमोराइज़ करनी है बहुत अच्छी तरह। तो हम चलते हैं इस सीरीज़ को आगे लेके। अब देखें, अब ये जो कुसई था ना, असल में इसका नाम था ज़हर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मक्के के अंदर जो मेरी पिछली वीडियो है अरेबियन पेनिनसुला हिस्ट्री के ऊपर, जो मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप देखें उसमें, तो उसमें मैंने कहा था कि बनु ख़ज़ा की हुकूमत थी। कहाँ पे? मक्के के ऊपर, ठीक है। अब बनु ख़ज़ा जो कबीला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कबीला कौन था? बनु ख़ज़ा। अब ये जो कबीला था ना, इसका एक सरदार था जिसका नाम था खलील। अच्छा जी, अब ये जो खलील था ना, ये जो सरदार था, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था हुब्बी। अच्छा जी, अब ये जो कसई था ना, इसकी वालदा थी। ये अभी आपको इन चीज़ों की इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब जो कसई था, इसकी वालदा थी फ़ातिमा बिनते असद। उसने क्या किया, फ़ातिमा बिनते असद ने शादी की, रुबैया नाम का एक आदमी था उससे किया। अब वो रहने वाला था शाम का। तो क्या हुआ कि उसने, जो रुबैया नाम का आदमी था, वो फ़ातिमा को शाम ले गया। इसकी जो मम्मा थी उसको शाम ले गया, ठीक है। अब जो कुसई था, काफ़ी कुसई पैदा हुआ और काफ़ी दिन गुजरते गए, ठीक है। कुसई का मतलब है दूर, ठीक है। असल में इसका नाम ज़हर था। तो वहाँ से जो इसके वालिद थे या वो फैमिली थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फैमिली ने ताने दिए कि आप गरीब हैं, आप इस तरह हैं। अब इसको बड़ा गुस्सा आया कसई को। इसने कहा अच्छा ये बात है। तो इसने सोचा कि मैं तो नहीं रहूँगा। तो इसने फिर अपनी मम्मा से इजाज़त ली, ठीक है। और फ़ातिमा से जब इसने इजाज़त ली, और फ़ातिमा बिनते असद से, और ये मक्के में आ गया, ठीक है। मक्के में आ गए ना, यहाँ पे इसे आबाद हो गया। और आस्ता-आस्ता मक्के में, क्योंकि कबीला कौन था, बनु ख़ज़ा की हुकूमत थी। अब वहाँ पे एक सरदार था खलील, ठीक है। इसने क्या किया, इसने, उसकी एक बेटी थी हुब्बी, उससे शादी कर ली, ठीक है। जब उससे शादी की, अब उसका एक बेटा भी था, खलील का एक बेटा था जिसको अबू गबशून कहते हैं, ठीक है। अब जो अबू गबशून था, उसने क्या किया, क्योंकि बाप का डर होता है, खलील जो जिसका हुक्मरानी थी मक्के के अंदर, उसका एक डर था। लेकिन जैसे ही बाप फोत हुआ है, उसका डर ख़त्म हो गया। और उसने क्या किया, उसने, खलील ने, वो जो मक्के की कंट्रोल था वो सेल कर दिया, ठीक है। और कुसई को दे दिया, ठीक है, यानी कि ज़हद को दे दिया। अब इसने सारा कंट्रोल ले लिया, ठीक है। फिर इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने दारुल नदवा बनाई। क्या बनाई थी? इस बंदे ने सबसे पहले जी दारुल नदवा बनाई, ठीक है। इस दारुल नदवा में क्या था, इसमें सारे लोगों के फैसले किए जाते थे, ठीक है। यहाँ से बड़े बड़े ट्राइब्स निकलते थे जंग के लिए। फिर यहाँ से जितनी भी नकाह किया जाता था इस जगह पे दारुल नदवा के अंदर, ठीक है। यानी कि मक्के के जितने बड़े बड़े सरदार थे तब के, ठीक है, इस
कुसई के दौर में वो क्या करते थे, वो यहाँ पे आके दारुल नदवा में फैसले करते थे। अच्छा जी, अब देखते हैं हम, अब ये जो कुसई था इसने क्या किया, इसने मरने से पहले इस बंदे को अपनी विरासत बना दिया, ठीक है। अब उसके अलावा कुसई ने एक और काम किया, कुसई ने हाजियों को पानी पिलाने के लिए इंतजाम किए। उसके अलावा कुसई ने और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ हाजियों के लिए ही थे। अब इसके अलावा कुसई ने जो, अब एक और कुसई ने ये काम किया था, इसने बड़े बड़े ना वो चैम्बर टाइप बनाए हुए थे, उसके अंदर क्या था, खजूर का जो रस है वो, और इसके अलावा जो अंगूर का रस है उसको निचोड़ के उसके अंदर रख देते थे और मिक्स कर देते थे, और इसी तरह दूर दूर से हाजी आते और पानी पीते थे, क्योंकि दारुल नदवा का असल तो मालिक ये है ना, और इसने सारे इंतजामात किए हुए थे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, इसने इस बंदे की, क्योंकि ये मरने के करीब था, और इसने क्या किया, अपनी जो हुकूमत थी, अपनी जितने भी कंट्रोल थे जो मक्का के अंदर थे, वो सारे इसको दे दिए, यानी कि अब्दुलदार को दे दिए। अब अब्दुलदार ने क्या किया, क्योंकि ये नालायक था, ठीक है, और आपको पता है कोई भी बंदा नालायक हो तो वो हुकूमत नहीं कर सकता, तो ये लोगों ने कहा कि ये बड़ा नालायक है और इसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने किसको हुकूमत दी, तो ये इसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, लोगों के कहने पर हुकूमत जो थी वो इसको मिल गई, यानी कि अबद मनाफ को मिल गई। अब देखें जी, यहाँ पे कुरैश ट्राइब दो, यानी कि इनके टू पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से हिस्ट्री समझ आती है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ख़ानदान वाले क्यों दुश्मन बने थे। अब यहाँ पे सवाल क्रिश्चियंस होता है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ अभी बताता हूँ। यहाँ पे असल में ख़ानदानी दुश्मनी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब्दुल मनाफ, क्योंकि असल जो हुकूमत थी वो इसको मिलनी चाहिए थी और मिली भी थी, लेकिन इससे ले ली गई थी। अब अब्दुल मनाफ की आगे औलाद हुई, और इसी तरह अब्दुलदार की भी आगे काफ़ी ज़्यादा औलाद हुई, लेकिन क्या हुआ, वो जितनी भी इनकी फैमिलीज़ आगे हुई, उनकी जो औलादें थी उनका आपस में झगड़ा हो गया। क्यों कि मेरे वालिद को हुकूमत मिली थी मक्के की, आपने ले ली, और इसकी जो औलाद थी अब्दुल मनाफ की, वो इसकी औलाद से झगड़ती थी, और इसी तरह इसकी जो औलाद थी वो इसकी औलाद से झगड़ती थी। इसी तरह इनका आपस में झगड़ा पैदा हो गया, और मक्के के अंदर जो कबीला कुरैश है, ठीक है, जो ख़ानदान कुरैश है, उनका क्या था, ख़ानदान जो कुरैश था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अच्छा जी, अब क्या हो गया, आगे हाशिम आ गया, ठीक है, आगे इसके चार बेटे थे, अब्दुल शम्स, नौफल, हाशिम और मुतलब, ठीक है, और उसके बाद देखें अब्दुल मुतलब के फिर आगे 12 बेटे पैदा हुए, ठीक है, अब्दुल अलकाबा, ज़रार, कसम, ज़ुबैर, मकूम, अब्दुल्ला, अबू लहब, गिराक, हमज़ा, बास, अबू तालब और हारिस, ठीक है, ये हारिस हैं। अच्छा जी, ये जो थे ना 12 बेटे पैदा हुए अब्दुल मुतलब के घर, और सबसे जो छोटा बेटा था वो था अब्दुल्ला, ठीक है, सबसे छोटा बेटा था अब्दुल्ला। अब देखिए, मैं कुछ यहाँ से ना आपको अभी कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, वो आपने अंडरस्टैंड करनी, क्योंकि अगले जितनी भी वीडियोस हम बनाएंगे इंशाल्लाह उसमें मैं वो डिस्कस करूँगा बार बार, और अभी आपने बेस समझ लेनी इन चीज़ों की। अच्छा देखें, ये है अब्दुल अल अज़ा, ठीक है, अब किसका भाई है ये, अब्दुल मनाफ का, ठीक है। अब अब्दुल मनाफ का बेटा था असद, ठीक है, और असद का बेटा था खवैलद, ठीक है। अब खवैलद जो था, खवैलद की एक बेटी थी जिसका नाम था हज़रत खतीजा, ठीक है, तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वाइफ थी ये हज़रत खतीजा थी। और अब आप समझ लें, देखें, और यहाँ पे देखें अब्दुल्ला, अब देखें इसको समझें, अब्दुलदार का दूसरा भाई था, यानी कि कुसई का चौथा बेटा था, ठीक है, ज़हरा, इसका एक बेटा था आगे, ठीक है, इसका एक आगे बेटा था जिसका नाम था मनाफ, इसका भी नाम मनाफ था, ठीक है। अब मनाफ से आगे एक और बेटा पैदा हुआ, ठीक है, जिसका नाम था वहब, ठीक है। अब वहब से फिर आगे एक और पैदा हुआ हज़रत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो क्या है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मम्मा है, ठीक है। अब देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा है, ठीक है, आमना, और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा हैं, इनकी शादी इनके साथ हुई अब्दुल्ला के। अब हम स्टोरी जो अगली करने जा रहे हैं,
मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें हाशिम की, ठीक है, और कैसे कैसे हाशिम ने कैसे ट्रैवल किया, कैसे इन्होंने शादी की, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में देखते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।